गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक्स की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, तो हमें एक्स का मान बताने की क्या होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारे पास में 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI का डिफरेंस दे रखा है। टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है, 2 ईयर का। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हर साल इक्वल हो। अगर पहले वर्ष 8% लगा है तो दूसरे वर्ष भी 8% लगेगा। तो दोनों को जोड़ के मतलब 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 8% गुणा में 2 तो 16% हो जाएगा। और इसका CI कितना होगा 2 वर्ष का, CI 8% का सक्सेसिव निकाल लेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 का सक्सेसिव, 8 दूनी 16 हो जाएगा। प्लस में सक्सेसिव है तो सक्सेसिव के लिए हमारे फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में y प्लस में आता है सक्सेसिव के लिए XY अपॉन में 100। तो x भी हमारे पास में 8 है और y भी हमारे पास में 8 है। तो 8 और 8 16, प्लस का साइन 8 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 अपॉन में 100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16 प्लस में ये 2 जीरो के बाद में पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16.64 आ जाएगा। अब देखो 2 साल का CI हमारे पास में कितना है, 16, और 2 साल का SI कितना है, 16.64। तो इनका डिफरेंस दे रखा है तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा। और हमारे पास में गिवन कितना है, 19.20 दे रखा है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल हम 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो 19.20 हमारे पास में किसकी वैल्यू है, 0.64 की है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी। पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कट रहा है उसे काट देंगे। 4 तिया 12 और 4 चौक 16, हाँ 3 से कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 30 से, तो यह कितना आ जाएगा, 3000। तो हमारे पास में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। ऑप्शन नंबर हमारा होगा D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स की एक राशि पर 8.5% की चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 28.90 दे रखा है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, इसमें हमारे पास में कितना दे रखा है, रेट इसमें दे दिया 8.5% और CI और SI का डिफरेंस कितना दे दिया, 28.90 दे दिया। हमें इसमें भी प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल के बताने की कितनी होगी। अब देखो 1 साल का यदि CI कितना दे रखा है, 8.5, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17। 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 17, और इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसका सक्सेसिव आएगा हमारे पास में, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 17 प्लस में 18 का 8.5 का स्क्वेयर कर लेते हैं। 5 5 25, 8 का 64, 80। तो यह आ जाएगा 5 2 और ये 2 और ये 7, मतलब कितना आ जाएगा, 7 2 2 5। 2 पॉइंट के बाद में तो 0 आएगा ही क्योंकि 8.5 का स्क्वेयर है और 100 है अपॉन में, तो ये कितने आ जाएगा, 0.7225 आ जाएगा, 7225 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में गिवन डिफरेंस कितना 28.90 और हमारे पास में आया कितने का, ये आ गया हमारे पास में 28.90। वैल्यू अपॉन वैल्यू पॉइंट में 7225 का, और 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो बच जाएगी हमारे पास में, इसको कैंसिल कर देंगे। ये किससे कट रहा है, उससे कट कर देंगे। 25 से कट रहा है, 25 से कम 25 दूनी 50, हमारे पास में कितना बच गया, 22। 25 चौक 25, 8 200, 25 25 निम्न 125, ऊपर कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 0 0, इससे कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 4000 आ गया। ऑप्शन नंबर C होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक राशि का चक्रवर्ती ब्याज 4 वर्ष में 2190 और 5 वर्ष में 2409 हो जाता है तो ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताने की क्या होगा। देखो इसके अंदर अगर इक्वल वर्ष होता है, यहाँ पे भी 4 होता है, यहाँ पे भी 4 होता है, तो हम क्या करते हैं,
इन दोनों को बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते प्रिंसिपल से इज इक्वल टू लिख देते छोटी वैल्यू। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे 5 वर्ष, मतलब कि कोई भी एक अमाउंट है वो 4 वर्ष के अंदर इतनी हो जाती है और यहीं से 5 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 4 का डिफरेंस दे रखा है। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास में 1 का डिफरेंस दे रखा हो ना, तो हमें क्या करना होता है, इस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू का डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। और उसको अपॉन में कर देंगे छोटी वाली वैल्यू से, तो हमारे पास में रेट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास में 2 साल का होता तो इसका स्क्वेयर रूट, और 3 साल का डिफरेंस दे रखा होता तो क्यूब रूट निकालते, अगर दोनों जगह डिफरेंस अलग अलग होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग अलग दे रखा है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2409 है और छोटी वाली कितनी है 2150 है, 90 है। तो हमें इसका रेट बताना है, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे 9, 10 में से 9 गए तो 1, 3 में से 2, तो हमारे पास में कितना आ गया 219 आ गए। और ये 219 कहाँ से बढ़ा है, इस छोटी वाली वैल्यू से ही तो बढ़ा है। 219 कहाँ से बढ़ा है, छोटी वाली वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो रेट निकालेंगे 0, ये आ गया हमारे पास में 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दे रखा है, यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 गुना हो जाती है और उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। पहले वर्ष कितने, 4 वर्ष के अंदर 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कोई भी हमारे पास में धनराशि है वो हम मान लेते हैं 1 थी, तो 4 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो वही धनराशि कितने टाइम के अंदर कितनी होगी, 27 गुना होगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है। अब देखो, एक कोई भी हमारे पास में धनराशि है वो 3 होने में कितना टाइम लगा रही है, 4 वर्ष का टाइम लगा रही है। तो वही धनराशि CI की दर पर 27 होने में कितना टाइम लगाएंगे, तो हमें ये बताना है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका क्यूब लग रहा है, तो इसको पहले जो भी हमारे पास में ये पावर होती है, इसको जो ऊपर वाली पावर दे रखी है इसके अंदर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अब जो भी इसकी पावर आती है और ऊपर वाला जो भी हमारा टाइमिंग होता है, उन दोनों की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी ईयर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो मतलब 1 से 27 होने में इस अमाउंट को कितना साल लगेगा, 12 साल का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 हो जाती है। तो हमें धनराशि बताने की, वो धनराशि कितनी हैगी। अब देखो, ब्याज दर क्या है, 10% है, तो 10 से कितनी होगी, 11 होगी। 10 से कितनी होगी, 11। 2 साल 2/1, 2 सही 1/3, तो 2 वर्ष के लिए तो हमने कर दिया 10 से 11, 10 से 11। बाकी हमारे पास में कितना बचा, 1/3। अब 1/3 पर लगेगा 10% की ब्याज दर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका परसेंटेज हटा के इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1/30। मतलब कि 30 साल ये कितना होता है, 30 से 31 हो जाता है, क्योंकि हमें पूरा 30 साल कवर नहीं करना, 1/3 लेना है। तो ये कितना होगा, 30 से 31 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3000, और यहाँ पे 121 हो जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई 31 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 6 3, तो 3, तो ये हमारे पास में कितना बढ़ा, 3000 से 3751 हो गए। तो बढ़ा कितना है हमारे पास में, 751। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना दे रखा है, 1201.60 दे रखा है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और हमें बताना किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल बताने की, प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ रही है, 751 क्या है, क्योंकि ये हमारे पास में पूरा क्या गया अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, CI बचेगा। तो CI की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमारे पास में गिवन ये है। तो इसके बाद में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल हमने मान लिया 100% है, तो पॉइंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसे कट कर देंगे, तो ये किससे कट रहा है, ये हमारे पास में कैंसिल हो, 16 से कट हो जाएगा ये डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 160
160 आ जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, प्रिंसिपल। अरे ये यहाँ पे 3000 आएगा, क्योंकि वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा हमसे प्रिंसिपल की, और हमने प्रिंसिपल ही तो निकाला है, ये प्रिंसिपल होती है, ये अमाउंट होती है। तो 3000 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो 16 तिया 48, 4800 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि तीन तीन साल के अंत में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 5% से 1200 है, समान दर पर यदि समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, हमें बताना है कि वार्षिक रूप से यदि चक्रवृद्धि हो ब्याज तो क्या होगा, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सी आई दे रखा है, तो सी आई का फॉर्मूला हमारे सॉरी सी आई नहीं एस आई दे रखा है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अब डिवाइड बाई 100। तो हमारे पास में सी आई होता है। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एस आई की वैल्यू दे रखी है 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास में नहीं दे रखा तो पी मान लेते हैं। रेट 5% दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है 3। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है हमें परसेंटेज में ही लेनी होती है, रेट की फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 आठे 120 जीरो, और ये मल्टीप्लाई होगा इधर जाके तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8000 आ गया। अब इसी दर पर अगर इसी टाइम के अंदर इस पर इसी अमाउंट पर यदि चक्रवृद्धि ब्याज लगे तो वो कितना होगा, ये हमें बताना है। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लगेगा तो ये क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, 5% मतलब 20 से 21 हो जाता है, और 20 का 3 वर्ष तक लगता है तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, इसका क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है 92 61। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि कितना होगा। तो 8000 से 9261 हो गया तो कितना बढ़ा है, 1261 बढ़ा है, और यही हमारे पास में क्या होगा, सी आई होगा। हमें यही बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या दे रखा है, 12000 की राशि पर 2/5/8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है निकटतम 1 रुपये। मतलब अप्रोक्स में बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेट कितना दे रखा हमारे पास में 8%, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/25, तो 25 से कितनी हो जाती है 27, 2 वर्ष के लिए पूरा पूरा 25 से हो जाती है 27, और अगला वर्ष हमें पूरा नहीं लेना, ओनली 5/8 लेना है। ठीक है, तो 5/8 लेंगे और ये कितना है 8%, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5%। 5% को क्या लिखते हैं हम 1/20%, मतलब 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का होता है 625, और 625 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा, और एक जीरो की जीरो आ जाएगी। ठीक है, और 27 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है 729, मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे तो 21 निम्न 189, 18 21 दूनी 42, 42 और 8 50, 50 60, 10 6 21 7 147 और 6 153 आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो हमें सी आई बताना था कि क्या होगा। अब हमारे यहाँ पे कितने आई है 12500, और हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 12000, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू जो पूछा हमसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12000 किसकी वैल्यू है 12500 की है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है सी आई की बतानी है। तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा सी आई निकल के आएगा 0, तो 5 और ये 3 8 4 2, तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2809 से, यही तो आएगा हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस सी आई, और वही हमने निकाला है तो ये सी आई हमें निकाल के बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कट रहा है उससे कट कर देंगे, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 दूनी 10 5 चौक 20। अब ये आगे जिससे भी कट रहा है उससे इसे 25 से ही काट देते हैं आगे। चलो 25 से कम 25 3, 25 से कम 25 5, 25 दूनी 50.9, 25 तिया 75, 90 गए तो 15, 25 छिके 150। अब 112 और 0.36 मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। अब देखो हम यहाँ पे ना ही तो वो लगा सकते हैं कोई भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं,
ना ही हम इनको वैसे चेक कर सकते डिजिटल सम से, क्योंकि ये निकटतम में दे रखा है तो हमें ये पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 छिक्के कितना होता है? 24 छिक्के 144, तो 4 14, 24 दिया 72, 72 और 4 76, 76 और 10 86, तो 6 8, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 50 और 6 56, 5 24 से कम 24, 24 और 5 29, 2 24 से कम 24 26, तो 2 पॉइंट के बाद में जीरो आ जाएगी, मतलब 2696 के समथिंग आएगा ये हमारा आंसर अप्रोक्स में। 2696, 2697 दे रखा है, तो अगर नियरली इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2697 ही आएगा, और हमें निकटतम में बताना था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर क्या दे रखा है? किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है? कोई भी हमारे पास में एक धनराशि दे रखी है जिसका रेट 10% दे रखा है। यदि उसी को यदि चक्रवृद्धि पूरे साल के लिए किया जाता है, मतलब ब्याज को संयोजित किया जाता है वार्षिक रूप से, तो हमारे पास में उसका ब्याज, और अगर अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है तो इन दोनों का ब्याज का डिफरेंस कितना आता है? 88.80। अब मैंने बताया था जितने भी हम टुकड़ों के अंदर किसी ब्याज को तोड़ते हैं उतना ही ज़्यादा हमें ब्याज मिलता है। जैसे कि साल के एक बार लेते हैं तो हमें कम मिलेगा, और वही ब्याज हम 2 बार लेते हैं तो हमें ज़्यादा मिलेगा, 3 बार लेते हैं तो उतना ज़्यादा मिलता है। तो वैसे ही इसके अंदर करते हैं तो हमारे पास में कितने रुपए ज़्यादा मिलता है? 88.80। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास में वो अमाउंट क्या थी। तो देखो, एक वर्ष के लिए हमारे पास में कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। 10%, तो वार्षिक दर से करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा? 10% ही मिलेगा हमें उस अमाउंट पर। लेकिन अगर अर्धवार्षिक रूप से करते हैं तो एक बार कितना मिलेगा? 10% को 2 भागों में तोड़ देंगे, मतलब 5%, और टाइम का डबल कर देंगे। 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2। अब 5 का सक्सेसिव कितना होता है? 5 का सक्सेसिव निकालेंगे, वही फॉर्मूला x+y प्लस में xy/100 से। तो 5 दूनी 10 प्लस में आ जाएगा ये हमारे पास में 25.25, तो हमारे पास में कितना आ गया? 10.25। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 0.25, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 88.08, 88.80। ठीक है। 88.80 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग 2.5 आया है। ठीक है। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0, 8 चौक 32, 2 3 8 चौक 32 और 3 35, 3 8 चौक 32 और 35, तो हमारे पास में कितना आ गया? 35,520। अब आगे क्या बोला गया है? अगर इसी दर पर हमें क्या करना है? उसी धनराशि उसी टाइम पर। अब टाइम हमने क्या लिया था? आगे क्या दे रखा है? उसी धनराशि मतलब इसी धनराशि को यदि उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर कितना है? 10% की ब्याज दर पर ये टाइम दे रखा है, इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना है। ठीक है। तो हमारे पास में SI निकालना है हमें। SI कितना निकालना है? SI निकालना है। प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 35,520, और रेट कितना है? 10%। ठीक है। और टाइम हम से कितना दे दिया? 1/2/3, तो 3 एकम 3, 5/3 हो जाएगा। 5/3 अपॉन 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 3 8 24, 3 चौक 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, मतलब यूनिट डिजिट पीछे 0 आएगी, 0। अब 8 45 और 2 42, 4 अब 9 और यह आ जाएगी 5, तो आ जाएगा हमारे पास में 5,920। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर क्या कह रखा है? 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को 6 माही अर्ध आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर निश्चित अवधि में 9261 हो जाती है, और उसी राशि पर पूर्व की
ब्याज दर से दुगनी दर पर उतनी ही अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दे रखा है, कोई भी रेट दे रखा है 10% और कोई भी एक राशि है वो 8,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 9261 हो जाती है। ये नहीं बता रखा कितने टाइम के अंदर होती है। अब देखो हम टाइम निकालना है, अगर हमारे पास में ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल और ये अमाउंट दे रखा है। अगर इन दोनों के बीच में का रिलेशन क्यूब रूट का है तो ये क्या आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, और स्क्वेयर रूट का है तो 2 वर्ष आ जाएगा, और अगर वैसे है तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन हमें दिख रहा है 8,000 किसका क्यूब रूट होता है, 20 का क्यूब होता है, और ये 92 किसका होता है, ये 21 का। तो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3। तो पावर कितनी आई है इनकी, 3 आई है। तो टाइम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। अब हमारे पास में आगे क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, अगर हम टाइम को सेम रखें और रेट को दुगना कर दे, रेट जो हमारे पास में पहले दे रखा 10% उसका 20% कर दें, ठीक है, तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें CI बताने की क्या होगा। अब देखो हमारे पास में ये टाइम कब आया है, जब हमारे पास में ब्याज क्या है, 6 माही क्या है, 6 माही क्या, तभी तो हमारे पास में 3 ईयर आए। और अगर संयोजित हो वार्षिक रूप से तो हमारे पास में टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्याज हमारे पास में क्या था, पूरा वार्षिक था, तो ये 10% हो गया। और इसका तो हमें क्या करना है, डबल करना है, मतलब 20%। तो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6, और अगले वर्ष कितना, 5 से 6, तो 20। लेकिन हमें ये पूरा 2 वर्ष का नहीं लेना, ओनली आधे वर्ष का लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10, और 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 से 11, तो आ गया 50, और ये आ गया हमारे पास में 66। तो 50 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 8,000, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 माइनस 66, तो 16 की वैल्यू निकालनी, मतलब CI की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छंगड़े 0, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16, मतलब 16 का स्क्वायर 256 होता है, और एक 0 और आ जाएगी ये वाली, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2560। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा C, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 है। उसी राशि पर उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे, रेट को 16 से 2/3 मतलब 1/6, तो 6 से 7 होती है, और कितने वर्ष तक होती है, 3 वर्ष तक होती है, मतलब 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब 216 और 343 के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, 316 प्लस में 4, ये आ जाएगा हमारे पास में 127 का डिफरेंस आ जाएगा। और हमारे अकॉर्डिंग 127 आए, इसके अकॉर्डिंग कितने का दे रखा है, 6,350। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, 6,350 किसकी वैल्यू आई है, 127 की वैल्यू आई है। और हमें किसकी वैल्यू निकालें, प्रिंसिपल निकालें, मतलब 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 7 5 35, और 7 5 35, 12 5 60, और 3 मतलब 5 से कट रहा है तो ये 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 छंगड़े 30, 3, 5 एकम 5, और 3 8, 5 दूनी 10, तो हमारे पास में अमाउंट कितनी आ गई, 10,800। 10,800 रुपये पर अगर हम CI निकालेंगे कितने टाइम के लिए, 800, और टाइम हमें कितना लेना है, 5 से ही। रेट हमें सेम लेनी है, सेम लेनी है मतलब कि यही वाला रेट लेना है। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज में ही लेना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है। अगर SI का फॉर्मूला लगाए तो 16 तिया 48 प्लस में 2, 50/3 हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है, 5 तिया 15, 17/3। अगर इसका सही बटे हटाएंगे तो ये आ जाएगा, अपॉन में 100 भी आता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों कैंसिल करके 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 5 कितना होता है, 60 होता है। 60 को मतलब 17 6 102 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, और 1 0 ये आ जाएगी, ये हमने लगाई थी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10,200। ऑप्शन नंबर A होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।